प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। आज इस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही रोचक और मनोजगत के बहुत गंभीर पक्ष से जुड़े विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जीवन में द्वंद्व तो बहुत स्वाभाविक है, संसार में आना ही द्वंद्व है, क्योंकि वो गर्भस्थ शिशु जो माँ के गर्भ में एक अद्भुत सुख संसार में है। आप देखिए कितना ईश्वर की रचना कितनी अद्भुत है कि वो एक ऐसे जल में तैर रहा है जिसके बारे में कहा जाता है कि आज भी वैज्ञानिक उस स्तर का जल जो गर्भाशय में, जहाँ माँ से गर्भनाल से जुड़ा शिशु जिस जल में बिताता है अपना पूरा समय, वो उसका सुख का एक बेहद समय होता है। न उसको कोई प्रयास करना पड़ता है आहार के लिए, न कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ती है। सब कुछ माता पर आश्रित ही होता है। लेकिन संसार में जन्म लिया तो रुदन के साथ ये सिहनाद या ये घोषणा हो जाती है कि द्वंद्व शुरू हो गया। क्यों आया, माता पिता कौन हैं, कैसे रखेंगे, ये प्रश्न शिशु के नहीं हैं, लेकिन उसके जीवन पर गहरा असर डालने वाले हैं। फिर जैसे ही होश संभाला तो फिर तमाम द्वंद्व, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, जीवन। लेकिन ये द्वंद्व ऐसे नहीं है कि आपके जीवन में कोई गुणात्मक सुधार करें या आपके जीवन में बहुत ही नकारात्मक रूप से आपको एक ऐसे गर्त में डाल दें जहां से आपका निकलना मुश्किल। व्यक्ति को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, आगे भी बढ़ाता है और पीछे भी ले जाता है, वो है अंतर्द्वंद। जैसा नाम से स्पष्ट है कि ये द्वंद्व से और गहरा, द्वंद्व का ही और गहरा स्वरूप है, जो शायद आपकी आत्मा और आपके मन के बीच में कहीं खड़ा होता है। अंतर्द्वंद ये आपकी किसी गलती से भी जुड़ा होता है। खुद मैंने भी अनुभव किया है कि आप किसी गलती को करने के बाद एक अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं, और ख़ास तौर से ये अंतर्द्वंद तब और गहरा हो जाता है जब आप ये महसूस करते हैं कि ये गलती आपने उन लोगों के साथ की है जो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं आपसे। इनमें आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती हैं, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपके भाई हो सकते हैं, या आपके इसी स्तर के मित्र हो सकते हैं। वो इसलिए चुप हैं कि वो आपसे स्नेह रखते हैं, लेकिन आप अंतर्द्वंद से घिर गए हैं कि मैं इतना अन्यायी हूँ, इतना अत्याचारी हूँ, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया। एक अंतर्द्वंद या अभीप्सा ईश्वर तक पहुँचने की है, ये बहुत सकारात्मक है। संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, वही सुंदर महल, वही सुंदर चीज़ें, लेकिन आपका अंतर्द्वंद है कि कहाँ मिलेंगे प्रभु, कहाँ मिलेंगे राम। ये अंतर्द्वंद सकारात्मक है। गिल्ट से भरा हुआ, अपराध बोध से भरा हुआ, अपने को निकृष्ट मानने का अंतर्द्वंद जो है वो पीछे ही ले जाता है। लेकिन ये अंतर्द्वंद है क्यों, और अंतर्द्वंद है तो इस अंतर्द्वंद को सकारात्मक संदर्भ में कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं, और नकारात्मक अंतर्द्वंद है उसको कैसे हम उसकी नकारात्मकता को खीरे की तरह रगड़ के दो हिस्सों की तरह उसकी कड़वाहट को हटा सकते हैं। क्या ये संभव है? तो अंतर्द्वंद के इस गहरे अंतर पक्ष पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे विद्वान वक्ता, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी हमारे साथ हैं। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी। अंतर्द्वंद, आज आपने अपने विश्लेषण में इसकी रूपरेखा जो बनाई है, उस रूपरेखा का आनंद लेते हुए उससे पृथक द्वंद्व को हम परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं। विषय आपका बड़ा रोचक है जी। द्वंद्व समास में भी होता है, व्याकरण में, जहाँ अनुलोम प्रतिलोम के अनेकों अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन जो शब्द अंतर्द्वंद है वो दो शब्द हो गया। आपने एक शब्द बड़ा मीठा और सुंदर स्पष्ट कर दिया कि द्वंद्व तो दुनिया ही है। दुनिया के आने के पहले द्वंद्व नहीं है, अंतर में कोई द्वंद्व नहीं, अंतर में कोई द्वंद्व, भीतर में कोई द्वंद्व नहीं है। जो भी द्वंद्व है वो बाहर है, बाहर है। तो जहाँ एक और दुनियादारी की सारी व्यवस्थाएं आपके अंतर्चित्त को प्रभावित करती हैं, वहीं जब आप बाहर से अंदर की ओर देखने का प्रयत्न करते हैं तो परस्पर विरोधाभास की एक घड़ी आ जाती है।
इसके अनेकों अनेक उदाहरण हैं। एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों के मध्य गुरुकुल में बड़ा सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, एक धन एक बराबर क्या होता है? वहाँ अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी बैठे थे। एक विद्यार्थी ने कहा, एक और एक दो होता है गुरुजी। गुरुजी ने कहा नहीं। फिर एक ने कहा कि गुरुजी शायद यहाँ कोई गूढ़ प्रश्न कर रहे होंगे। उन्होंने कहा, एक और एक 11 होता है। गुरुजी ने कहा नहीं, ये भी प्रश्न का उत्तर नहीं। एक विद्यार्थी जो शांत चित्त बैठा था, उसने कहा, एक और एक ही होता है गुरुजी, क्योंकि एक ही होता है, दो नहीं हो सकता। दो नहीं हो सकता। तो अब इन 3 उदाहरणों को ध्यान में रखकर मैं 3 पात्रों की विषय संरचना पर आपको चर्चा करूंगा। अपने चर्चा में प्रवेश के पहले प्रसिद्ध अंतर्द्वंद से ग्रसित लोगों के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा, पुराण पुरुषों के बारे में। अंतर्द्वंद कब शुरू होता है? जब हम कहते हैं कि किसी काम को करूं या ना करूं, और दोनों के उत्तर हमारे पास होते हैं। करूं तो क्यों करूं, और ना करूं तो क्यों ना करूं, दोनों ही उत्तर हमारे पास होते हैं। तो जब भौतिकता की बलवती शक्ति हमें प्रभावित कर देती है, तब हम 2 हो जाते हैं। बहिरंग का जो है, भौतिकता बाहर का जो प्रश्न है, वो हमारे भीतरी उत्पन्न होने वाले चिंतन पर भारी हो जाता है, तो फिर हम 2 हो जाते हैं। और 2 में शांति नहीं मिलती, 2 में शांति नहीं मिलती। कई एक बार हमारे अंतर्द्वंद में कोई सहभागी बन जाता है हमारे साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो हम 11 भी हो जाते हैं, लेकिन 11 में भी शांति नहीं मिलती। अंतर्द्वंद को शांति 1 में ही मिलती है। ध्यान रखिएगा, अंतर्द्वंद के जो प्रसिद्ध पात्र हैं, उनमें सबसे पहले मैं कर्ण के बारे में आपको बताना चाहूँगा। कर्ण जीवन भर अंतर्द्वंद में रहा। उसके भीतर में परमात्मा कृष्ण व्याप्त थे। वो जानते थे कि सचराचर सृष्टि में धर्म कहाँ है, लेकिन भौतिकता में वो कहीं वचनबद्ध था, तो भौतिकता में वो दुर्योधन के साथ था। बड़ी सुंदर बात आपने हमें तो जीवन भर अंतर्द्वंद रहा, उसके अंतर्द्वंद में 11 रहा। यानी एक तो निष्कर्ष मैं ये निकाल सकता हूँ कि जिन्हें धर्म का मार्ग पता है और किन्हीं किन्हीं कारणों से वो धर्म के मार्ग पर नहीं है, उनका अंतर्द्वंद होगा ही होगा। देखिए, इस प्रश्न को और सुंदर कर लीजिए। धर्म का मार्ग संसार में प्रत्येक प्राणी को पता है जी। लेकिन वो उस मार्ग को 1 और 1 2 करने या 1 और 1 11 करने के लिए हमेशा संघर्षरत रहता है। क्या बात है। तो 11 का उदाहरण है कर्ण। कर्ण 11 के उदाहरण सुंदर बात है, आप समझिए। दूसरे उदाहरण जो हमारे यहाँ आते हैं, प्रसिद्ध पात्र, वो भीष्म पितामह आते हैं। भीष्म पितामह अपने प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं। उनके अंतर्चित्त में ये अहम भाव है कि मैं गंगा का पुत्र हूँ, और भगवती मैया का शपथ लेकर मैं जो भी प्रण करूंगा उसे तो मुझे पूरा करना पड़ेगा। उनको तो उनके अहंकार में सात्विकता है, और इतनी सात्विकता है कि यदि वो कह देते हैं कृष्ण को कि तुम्हें आज अस्त्र उठाना पड़ेगा, तो कृष्ण भी उनके भक्ति में अस्त्र उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। बिल्कुल बताएं। मुझे ये समझाइए, बहुत सारे लोग भी शायद समझना चाहेंगे कि अगर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते तो क्या वो धर्म के किसी विधान के अनुसार दंडित होते? बिल्कुल नहीं। लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वो धर्म की उस शाखा का प्रतिपादन कर रहे थे जहां प्रतिज्ञा का अर्थ परिभाषित होता है। भीष्म आए ही हैं प्रतिज्ञा को परिभाषित करने के लिए कि प्रतिज्ञा क्या है, वो ज्ञा क्या है, वो चक्षु क्या है, वो नेत्र क्या है, जो आपको समर्पित करता है। कौरवों की उस सभा में जहां द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते और द्रौपदी की रक्षा करते, तो क्या अंतर्द्वंद से मुक्त हो जाते? फिर वो 2 नहीं 1 हो जाते। यही अंतर्द्वंद तो उन्हें बाणों की सैया पर सुला कर रखता है। तो जो 1 और 1 2 होते हैं, उनको बाणों की सैया मिलती है। वो बाणों की सैया में 6 महीने तक सोए हुए हैं, उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए, और हर पल अपने अंतर्द्वंद की उस चुभन को महसूस कर रहे हैं, अनुभूत कर रहे हैं, जो सरसैया के रूप में उनके साथ विद्यमान है। और वो अंतर्द्वंद, वो 2 विलोपित हो जाता है जब वो परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन करके उनमें समाहित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनसे वचन लिया है कि तुम आओगे, और कन्हैया वहाँ पहुँचते हैं। देखिए, ये सब अंतर्द्वंद है। अंतर्द्वंद का रास्ता प्रतिकूल नहीं है। अंतर्द्वंद हमें व्यथित करता है जीवन भर, लेकिन अंतर्द्वंद से हमारी मुक्ति संभव है, बशर्ते वो गिनती हम 1 और 1 2 और 1 और 1 11 से मुक्त हो जाएं। अब इसके मैं आपको सुंदरतम उदाहरण दे रहा हूँ 3, जिस पर आप बिल्कुल एकाग्र भाव से ध्यान दें, और दर्शकों से भी मैं चाहूँगा कि पुराणगत अंतर्द्वंद के इन 3 उदाहरणों को देखें। द्वंद्व का अर्थ होता है सीधा सीधा प्रत्यक्षता, 2 लोगों का आपस में टकरा जाना, ये द्वंद्व है।
संसार का बहिरंग और भीतर का अंतर्मन जब आपस में सामने हो जाता है तब द्वंद्व होता है। इसलिए द्वंद्व का उपयोग द्वंद्व युद्ध, प्रसिद्ध द्वंद्व युद्ध जरासंध और भीम का। कंस की पत्नी है अस्ति और प्राप्ति, जो पुत्रियां हैं किसकी? जरासंध की। 17 बार आक्रमण करके 18वीं बार परमात्मा ने उसके उस भक्ति का समर्थन किया है जो उसने शत्रु भाव से भक्ति की थी। परमात्मा द्वारकाधीश हुए हैं, उनको मथुराधिपति बना दिया है। अहंकार से सने हुए भिक्षा मांगने के लिए गए हैं, राजसूय यज्ञ के युद्ध के पहले पहुंचे हुए हैं, उसमें भिक्षा मांगने के लिए गए हैं। महाभारत के लिए वो मूल पात्र है क्योंकि उसका वध करना आवश्यक है। तो भीम, अर्जुन और कृष्ण गए हुए हैं। देखिए अंतर्मन से वो तीनों को पहचान लेता है। जब वो तीनों उसको द्वंद्व युद्ध के लिए कहते हैं, किसी का भी चयन कर लें, तो अंतर्मन देखो कृष्ण तो मुझसे पराजित हो चुके हैं, इनसे क्या लड़ना, वो जान जाते हैं तुम कृष्ण हो। ये अर्जुन है सुकुमार धनुर्धारी, ये क्या मुझसे द्वंद्व युद्ध करेगा, मैं भीम से द्वंद्व युद्ध करूंगा। वो 11 है, उसे अपनी शक्ति का एहसास है, तो क्या होता है वो 11 ही बन जाता है, 2 भागों में विभक्त हो जाता है, परमात्मा की अनुभूति से वंचित रहता है। जब बहिरंग अर्थात संसार आपके ऊपर हावी हो जाए और भीतर के भाव विचार कल्पनाओं को कुचल कर आप कोई काम करें, तो फिर आप विभक्त हो जाते हैं, जीवन आपका समाप्त हो जाता है। क्योंकि तब संसार का वो झूठ, संसार का वो असत्य, संसार का वो पाखंड आप पर हावी हो गया। आप अपने अंतर्मन को पूरी तरीके से मान लेते हैं तो जरासंध की गति को प्राप्त करते हैं। अंतर्द्वंद का एक उदाहरण, अंतर्द्वंद का सबसे सुंदर उदाहरण है दूसरा प्रसिद्ध द्वंद्व युद्ध है जामवंत और कृष्ण के बीच में। जब वो समयंतक मणि लेकर के वो जामवंत बैठे हुए हैं और समयंतक मणि के चोरी का आरोप कृष्ण पर लग गया है, कृष्ण उस गुफा में प्रवेश करते हैं जहां उन्होंने अपनी मणि अपनी पुत्री जामवती के गले में धारण करा दिया है और वहां वो शयन कर रहे हैं। जब वो कृष्ण की आहट सुनते हैं तो जागते हैं, जागते हैं तो ललकारते हैं द्वंद्व युद्ध के लिए। वाह, बहुत सुंदर उदाहरण है ये। जब रामायण में रावण का वध हो गया, सारे लोग अयोध्यापति हो गए भगवान श्री राम और सब लोग अपने अपने ठिकानों पर लौटने लगे, तो परमात्मा सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, जिसकी जो इच्छा है ले जाओ। साकेत धाम जाने के पहले जामवंत जी कुछ नहीं मांग रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं। परमात्मा कहते हैं जामवंत जी आप भी कुछ मांग लो। जामवंत जी अजर अमर अनादि अखंड हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। जामवंत जी प्रलय काल के पहले जामवंत जी का नाश नहीं हो सकता। जामवंत जी विद्वान है सभी युग में, सारे युग में। तो जामवंत जी कहते हैं नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं मांगना है। बोले नहीं, लग तो रहा है कि तुम्हें कुछ मांगना है। परमात्मा मनदर्शी है ना, वो कहते हैं परमात्मा युद्ध तो हो गया लेकिन मुझे आनंद नहीं आया। बोले क्यों आनंद नहीं आया? बोले युद्ध में मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वो रावण था, बड़ा पराक्रमी बनता था, आया था युद्ध में, मैंने एक ही मुटका मारा तो वो मूर्छित होकर रथ में भाग गया, मूर्छित चला गया। तो मेरे लायक कोई व्यक्ति दिखा नहीं युद्ध में जिससे मैं युद्ध करूं। परमात्मा समझ लेते हैं द्वंद्व है इसके अंतर चित्त में। तो परमात्मा कहते हैं तो फिर क्या चाहिए? बोले एक बार द्वंद्व युद्ध की इच्छा है। तो बोले किससे द्वंद्व युद्ध चाहते हो? संकोच करते हुए कहते हैं परमात्मा मेरे स्तर के तो आप ही दिख रहे हैं, आपसे अगर द्वंद्व युद्ध कर लेता कभी, क्षमा करें, तो मुझे अच्छा लगता। परमात्मा कहते हैं तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। आज परमात्मा आ गए द्वंद्व युद्ध के लिए कृष्ण के रूप में। अब द्वंद्व युद्ध शुरू होता है, उन्हें बड़ा बल का अपना गर्व है, तो परमात्मा भी उसे 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन नहीं, पूरे 27 दिन तक उनसे द्वंद्व युद्ध करते हैं। 27 दिन तक उस गुफा में। और जब उनके हड्डियों के कोर कोर तोड़ कर रख देते हैं और जमीन में गिरते हैं भूमि में धड़ाक से, तो उनकी नज़र ऊपर पहुंचती है तो धनुर्धानी प्रभु खड़े रहते हैं। ध्यान रखिएगा, अब 1 और 1 2 नहीं है, 1 और 1 11 नहीं है। उन्हें परमात्मा की अनुभूति होती है और वो प्रत्यक्षता कहते हैं प्रभु त्राहिमाम मुझे क्षमा कर दें। परमात्मा मिल गए, अंतर्चित्त जी विजयी हो गया है, बहिरंग हार गया है। वो अपनी पुत्री सौंपते हैं परमात्मा को, जामवती को। ध्यान रखिए, समाहित हो जाना, कुछ देर से समाहित होते हैं। इसके लिए पुराणगत तीसरा बड़ा सुंदर उदाहरण है शरद जी। द्वंद्व युद्ध जो है, अंतर्द्वंद का युद्ध, तो बाली भी लड़ता है परमात्मा से।
अद्भुत युद्ध है ये अंतर्द्वंद का। द्वंद्व युद्ध हो रहा है सुग्रीव और बाली के बीच में, द्वंद्व युद्ध है, लेकिन सुग्रीव के साथ परमात्मा है, इससे परिचित है बाली। तो सुग्रीव प्रतिनिधि है परमात्मा का। बता दिया है तारा ने, वो उनके कारण लड़ रहा है, वो समझा दिया है, तब भी वो परमात्मा के उस प्रतिनिधि से द्वंद्व युद्ध करने जा रहा है। लेकिन अंतर्मन में आस्था दूसरी है, अंतर्मन दो लेकर चल रहा है। वो कह रहे हैं परमात्मा जो हैं उनके लिए तो सब बराबर है ना, वो भी और मैं भी, मुझे क्यों मारेंगे। हम संसार में सारे प्रकार के बुरे कर्म करते रहते हैं और शाम को सोचते हैं कि भगवान देखो हमने क्षमा मांग लिया है, तो आप तो तारणहार हैं, हमें आपने क्षमा कर दिया होगा। हम जाते हैं गंगा में डुबकी लगाते हैं और सोचते हैं हमारे पाप तो धुल गए। हम जाते हैं और क्षमा मांग लेते हैं और सोचते हैं क्षमा से बड़ा तो कोई पुण्य नहीं है, धुल गए, और फिर उसी कर्मों में लग जाते हैं। ये भी हमारा अंतर्द्वंद है। कसम खा ली कि मदिरा को हाथ नहीं लगाएंगे, फिर बहाना ढूंढ लिया, अब वो ठीक है ऐसा करते हैं, ठाकुर जी इस बार माफ़ कर दो, अगली बार फिर कसम खा लूँगा, फिर मदिरा को हाथ नहीं लगाऊंगा। हम बहुत सारे कर्मों को नित्य प्रति अपने जीवन में बाली की तरह करते रहते हैं और ये मन में सोचते हैं क्यों, परमात्मा तो समदर्शी हैं, समदर्शी हैं तो उनके लिए भी, हमारे लिए भी ये विशेष प्रकार का अंतर्द्वंद है। अब इस अंतर्द्वंद में इसीलिए वो पूछते हैं क्यों और कहाँ, किस लिए, कारण कवन नाथ मोहि मार, क्यों मार दिया। अंतर्द्वंद अब शुरू हो रहा है, जो द्वंद्व युद्ध के बाद उसके अंतर्चित्त में अंतर्द्वंद शुरू हो रहा है। तब परमात्मा उसे बताते हैं कि तुम गिनती भूल गए थे, 1 और 1 11 नहीं होता भक्ति में, 1 और 1 2 भी नहीं होता भक्ति में। भक्ति तो अद्वैत मार्ग में ले जाती है, वहाँ 1 और 1 ही होता है, दूसरा कौन होगा। बहुत सुंदर आपने 3 उदाहरण दिए। एक और छोटा विनम्र प्रश्न मन में उपजता है कि अर्जुन के पास ऐसी क्या पात्रता थी कि उसका अंतर्द्वंद बड़ा सात्विक था, उपजा मन में, तुरंत समाधान हुआ, और गीता जैसी अद्भुत पुस्तक पूरे विश्व को मिली, और ये सारे इतने बड़े बड़े दिग्गज अपने अंतर्द्वंद से काफी देर से समझ पाए। अर्जुन अंतर्द्वंद का रोगी नहीं है जी, अंतर्द्वंद अज्ञान और विमोही है, अज्ञानी है और विमोही है। अंतर्द्वंद तो तब शुरू होता है जब आप ज्ञानवान भी हों। ज्ञान और विज्ञान के बीच के द्वंद्व को आप अंतर्द्वंद कह सकते हैं। आप मेरी बात समझिए, ज्ञान कौन, जो ब्रह्म से मिला दे, मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ। आपके अंतर मन में वो ज्ञान प्राप्त हो गया है कि देखो ये धर्म अनुकूल नहीं है, ये परमात्मा है, ये भाव हैं, सारी चीजें आपके अंतर्चित्त शुद्ध है। अर्थात आप ये भी कर सकते हैं, मन और विचार के मध्य में जब आप उलझते हैं तो वो अंतर्द्वंद है। विचार भौतिक होता है, मुझे ये धन चाहिए, मन कहता है चोरी मत कर, फिर आप कहते हैं चोरी नहीं करूंगा तो धन कैसे आएगा, चलो अभी चोरी कर लेता हूँ, धन आ जाएगा, फिर दान कर दूंगा, आप विकल्प ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो अंतर्द्वंद आपको छोड़ता नहीं। गीता अर्जुन को विमोही बना रही है, मोह मुक्त कर रही है। गीता अज्ञान को ज्ञानमय कर रही है। अर्जुन के अंतर्चित्त में अज्ञान है, द्वंद्व थोड़ी है। अर्जुन को लग रहा है ये दूसरे हैं, मैं दूसरा हूं, भेद दृष्टि है अर्जुन की, क्यों, वो मूढ़ है, ज्ञान नहीं है। तो परमात्मा उसको अभेद कर देते हैं। बहुत बारीक लकीर है शरद जी। अंतर्द्वंद तो जानबूझकर उत्पन्न होता है जब आप ऐसे कृत्य करते हैं जिसके लिए आपका अंतर्मन आपको चीख चीख कर मना करता है, चीख चीख कर कहता है ऐसा न कर, ऐसा न कर, लेकिन आप बहिरंग में खोकर करते हैं, कर दूंगा, क्या दिक्कत है। मत बोल झूठ पिता से, मत कपट कर पत्नी से, मत समाज में विषय का बीज बो, ये तुम्हारा मन कहता है। क्यों, क्योंकि मन जो है अंतर्द्वंद से मुक्त है। मन बुद्धि से बंधा है, बुद्धि चित्त से बंधी है, चित्त आत्मा से बंधा है जो निर्मल है। रंगने का काम जब भी आप करते हैं तब भी आप द्वंद्व में पड़ते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने रंगा द्वंद्व शुरू होगा, द्वंद्व द्वैत हो जाता है, आपको 2 भागों में विभक्त कर देता है। तो जब हम स्वयं से स्वयं का युद्ध देखते हैं तो उसे अंतर्द्वंद कहते हैं। हमारा सूक्ष्म भाग जो अंतर्मन में है, हमारा बहिरंग भाग जो बाहर में है। अर्जुन स्पष्ट है, अगर अर्जुन में अंतर्द्वंद होता तो उसके सारथी परमात्मा नहीं होते। जिसमें अंतर्द्वंद था उसके सारथी नहीं, सेना अपने साथ ले गया। वो किनमें अंतर्द्वंद था, अंतर्द्वंद का सुंदर उदाहरण है दुर्योधन। दुर्योधन के अंतर्चित्त में अंतर्द्वंद है, वो तो किसी के प्रति भी, जब आप संदेही होते हैं तब भी द्वंद्व आपके समक्ष खड़ा हो जाता है। दुर्योधन यूं देखता है ये द्रोणाचार्य पक्का मार देंगे अर्जुन को कि नहीं,
कि भीष्म पितामह युद्ध करेंगे कि नहीं, ये कर्ण मेरा साथ छोड़ देगा कि नहीं, ये तमाम चीज़ें समर्पण जो है द्वंद्व को समाप्त कर देती है। तो समर्पण कब होता है? जब आप उस एक ईश्वर को जानते हैं, एक ओंकार को आप जान लेते हैं, जब परमात्मा को अपने भीतर आप अनुभूत करने लगते हैं, जब आपको इस बात की अनुभूति होने लगती है कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो माध्यम आप हैं, कहने वाला वही है। यही बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये समझना कि एक हो जाना, 1 और 1 2 और 1 और 1 11 परिभाषाएं तो बिल्कुल अगर गणितीय दृष्टि से देखें तो 1 और 1 2 ही हुआ, 1 धन 1 बराबर 2, और 1 और 1 11 एक ऐसी कहावत है जो कहती है कि साहब 1 से भले 2, लेकिन ये द्वैत की तरफ इशारा करती है। और ये द्वैत जो है यही अंतर्द्वंद का कारण है। कई बार आप अपनी जीवन शैली को लेकर इतने आसक्त हो जाते हैं, जैसे भीष्म थे कि गंगा पुत्र हूँ, मैं तो प्रतिज्ञा को परिभाषित करूँगा इस ब्रह्मांड में, प्रतिज्ञा मेरे नाम से जानी जाएगी, और उसी में घिरकर वो कब 1 + 1 = 2। और एक बहुत सुंदर जी, बात जी जो आपके बोलने से मेरे चित्त में आ जी, रही थी, जी, आप समझिए। जी पिताश्री हमेशा कहा करते थे, वो दोनों हाथों को जोड़ कर कहते थे कि देखो जुड़ो तो ऐसे जुड़ो कि वहाँ कोई भी भेद ना रहे। सही बात। तो जब आप अखंड अछेद अभेद हो जाते हैं, जब आप कहते हैं कि ये मेरे भाई जैसे लगता है, तब आप अंतर्द्वंद में होते हैं। इसीलिए 1 और 1 का मतलब होता है कि फिर उसमें लगना नहीं होता, वो हो जाते हैं। सही बात। और इसीलिए आपको संसार में कई लोगों के चेहरे स्फटिक की तरह पारदर्शी दिखते हैं। आप वो देखेंगे तो उनका ये नहीं है कि ये मेरा भाई है, रक्त संबंधी है, सगा भाई है। सगा भाई और चचेरा भाई और भाई, उनके लिए भाई यानी भाई, अंडरवर्ल्ड का भाई नहीं, भाई यानी भाई। यानी वो इतना आत्मसात कर चुके हैं जीवन को कि जिसके भी करुणा, किसी की भी पीड़ा सुनी, करुणा से नेत्र भरा है। यानी वही 1 धन 1 बराबर 2 नहीं, और 1 और 1 11 नहीं। तो यही सबसे महत्वपूर्ण भाव है कि हमारे भीतर के द्वैत को, हमारे भीतर की जितनी भी इस तरह की कई बार हमारी भ्रांत धारणाएं हैं, या हमारे चरित्र को बहुत उज्जवल बनाने की जो हमारी संकल्पनाएं हैं, वो भी हमें द्वैत की तरफ ले जाती हैं। तो इससे बचने का एक ही मार्ग है, ईश्वर में अपने को एकाकार कर दीजिए। और क्यों द्वंद्व की आवश्यकता पड़े, भीष्म की तरह, कर्ण की तरह, जामवंत की तरह? क्या आप ईश्वर से मुष्टि युद्ध करके ही, मल्ल युद्ध करके ही समझेंगे? मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत आवश्यकता है। और अगर आपकी पवित्रता और शुचिता एक तल को जब स्पर्श करती है, वहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है और आप स्वयं को ईश्वर में विलीन पाते हैं। बहुत आनंद आया गोस्वामी जी, अंतर्द्वंद की बहुत सुंदर परिभाषा है। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।